कराची मलीर जेल से 200 से जायद कैदी फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार के मुताबिक फरार होने वाले 46 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 80 के करीब कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि दीगर महफूज कैदियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। दावा किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं थे। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरिकों से बाहर निकाला था और वो भाग गए। जेल के गेट पर 700 से 1000 कैदी जमा हुए और जेल का गेट तोड़कर 100 के करीब कैदी फरार हो गए। हंगामा आराई के दौरान 1 कैदी हलाक और 5 जख्मी हो गए। 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया है। कराची की मलीर जेल में सूरत-हाल इस वक्त खराब हुई जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कैदियों की हिफाजत के लिए जेल इंतजामिया ने बैरिक्स से निकाल कर कैदियों को बाहर बिठा दिया। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों के दौरान कैदियों ने हंगामाराई की, पुलिस एहलकारों से हाथापाई की और असला छीन कर फायरिंग की। फरार होने वाले कैदियों की वीडियो शहरियों ने बनाई। जेल तोड़ के आ रहे हो, जेल सही है, जेल तोड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था, 2.5 साल से। हाँ। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेंजर्स, पुलिस और FC के एहलकार मलीर जेल पहुंचे और सूरत-हाल पर काबू पाया। वाक़ई में 1 कैदी हलाक और 2 जेल पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने जेल का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली जो हमारे अंदर प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का कहना था कि ज़लज़ले से सूरत-हाल पैदा हुई थी। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई हाई वैल्यू मुलजिम नहीं था, न ही UTP अंडर ट्रायल और न ही कोई कन्विक्ट था। तो ये क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर ट्रेडिशनली नहीं रखा जाता, तो इस लिहाज से वो कोई संगीन मुजरिम नहीं है। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े का वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने नोटिस लेते हुए IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, रिपोर्टर राही सलमान, कामरान रजी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। कराची में मलीर जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जेल से फरार होने वाले 80 कैदियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात कमर अली मस्तोई से। जी, रात गए मलीर जेल से फ़रार होने वाले कैदियों को पुलिस मुसलसल तलाश कर रही है। मलीर के मुख्तलिफ़ थानों की हदूद में, मसाजिद में ऐलान करके शहरियों को ये हिदायत की गई है कि जहाँ कहीं पर भी वो मशहूर शख्स देखें, उन्हें लगे कि अगर वो मलीर जेल से फ़रार होने वाला कैदी है तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। जेल हुकाम के मुताबिक 600 कैदी जो है वो बैरिकों से बाहर थे। इस दौरान जो है वो कैदियों ने जो है वो जेल से फ़रार होने की कोशिश की। 216 कैदी जो हैं वो रात गए मलीर जेल से फ़रार हो गए। अब तक जो है वो 100 से ज़ायद कैदियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद फ़रार होने वाले कैदियों की जो है वो तलाश में पुलिस मुसलसल छापे मार रही है। जब ये कैदी फ़रार होने लगे तो इस दौरान जो है वो जेल पुलिस के एहलकारों और फ़रार होने वाले फ़रार कैदियों के दरमियान जो है वो तसादुम भी हुआ, जिसके नतीजे में जो है वो 1 कैदी हलाक हो गया है। 3 कैदी जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इसी दौरान जो है वो 3 FC के एहलकार और 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं। कराची में मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े के बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जेल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था मलीर जेल में ज़्यादातर मुनशियात के कैदी होते हैं और ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। IG सिंध ने कहा कि सीनियर लेवल पर मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी में पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल होंगे। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट,
और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मौत साइकी बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा। लेकिन हमने देखा है पास की हिस्ट्री में भी जब इस तरह का कोई ये ब्रेक होता है और इस तरह के कैदी होते हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हमने अभी जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है जो आउटस्टैंडिंग कैदी हैं उनके अगेंस्ट टीम्स बनाएंगे और क्योंकि उसमें हमारे पास पर्टिकुलर्स इनके अवेलेबल हैं तो उस डेटा के अगेंस्ट हम जाएंगे और उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जब इस तरह की नई सिचुएशन बन जाए तो पुलिस के पास जो उस टाइम पे खड़ी होती है या जेल पुलिस उनके पास ऑप्शन ये होता है कि उनको पुश बैक कैसे करें। उस वजह से आपने देखा कि फिर फायर भी खुला और एक इनका कैदी मारा भी गया। सर पुलिस के जवान कितने जख्मी हुए इस मामले के अंदर? देखें अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें FC के जवान जख्मी हुए और पुलिस का मतलब अभी सच रिपोर्ट नहीं आई है। दो जेल पत्थर लगने से सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डॉरथी शेर से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया बिलखुसूस सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा, भारत का बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बाद हमला करना बजाते खुद एक सवाल या निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ को मिनो अन बयान कर देना काफ़ी है। मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। अमरीका पहुंचे पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू और कश्मीर सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन के तर्जुमान के मुताबिक बिलावल ने न्यूयॉर्क में गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाना चाहिए। भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद की सरीहन खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपने दिफा में कार्रवाई की है। पाकिस्तान के अस्करी और सिफारती फतह ने भारतीय क़यादत को हिला कर रख दिया है। और जिस तरह के आप जानते हैं कि आला सतह का वफ्द इस वक्त अमरीका में है, न्यूयॉर्क में मुलाकातें कर रहा है, पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा है और हर महाज पर पाकिस्तान को खास तौर पर सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल रही हैं। पार्लिमानी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक के सफ़ीरों को भारतीय जारहियत और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर आयद बेबुनियाद इल्ज़ामात के तनाजुर में संगीन पेशरफ्त से आगाह किया। OIC के मुस्तकिल नुमाइंदों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े को किसी तहकीक या सबूत के बगैर पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह जल्दबाजी में की गई इल्ज़ाम तराशी भारत की जानिब से गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयों, जिनमें सरहद पार हमले और आम शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल है, इसका जवाब करने के लिए इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो ने इंडस वाटर ट्रीटी की एक तरफा मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जिसे पाकिस्तान ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी और मुआहिदाती जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि इस तरह से अमल को मामूल बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने जोर दिया कि जनूबी एशिया में दिरपा आम के क़याम के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पायदार हल ज़रूरी है। OIC के मुस्तकिल नुमाइंदों ने पाकिस्तान की बरवक्त और शफाफ ब्रीफिंग को सराहा और पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। शहरी रहमान ने कहा, गजा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है। वो कह रहे हैं ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। पाकिस्तान ने जिम्मेदार आज़मी मुल्क होने का रवैया अपनाया। दूसरी जानिब हिना रब्बानी खर ने जियोने से गुफ्तगू में कहा कि हमारे वफ्द का मकसद भारतीय वफ्द की तरह शोर मचाना और तमाशा लगाना नहीं। भारत के 2016 के इक़दामात आलमी क़वानीन को चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया को जिस खतरे से 10 साल से आगाह कर रहे थे वो बिल आखिर भारत ने जंग की शक्ल में दिखा दिया। और वो एक हिंदुत्वा एक्सट्रीम रिपब्लिक हो गई है।
तो हमें तो ये मैसेज देना है कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। देखिए, और 2 न्यूक्लियर केस एक साथ हैं। फ़र्क ये है वो एक जंगजू रियासत बन रहे हैं और वो मुस्तकिल जंग में की मैसेजिंग दे रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अब फिल्म आएगा। तो सीज़ फायर भी उनको खटक रहा है, और जबकि उन्होंने मांगा था। खतरा क्या है जो आप समझते हैं, फिर क्लैश का या कन्फ्रंटेशन का कोई खतरा है उनकी तरफ से? सबकी ये सोच है कि होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान अमन की जब बात कर रहा है तो वो अक्सर और बेशतर उसे कमज़ोरी, स्ट्रेटेजिक कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन हमने मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह अपने आप को पोजीशन भी किया है। हमारा बिहेवियर भी है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम शोर मचाएं और तमाशा मचाएं और प्रेस में आएं, और ये हमारा ये मकसद है कि हम जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कि दुनिया में एक चल रहा है, उसके तहत पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है वीज़ा वीज़ अ बिलिग्रेंट रोग स्टेट कॉल्ड इंडिया, जिसने तमाम के तमाम स्टेप्स जो लिए 2016 से शुरू करके, वो सारे रूल्स बेस्ड ऑर्डर के दायरे को चैलेंज करें। और वो दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दे दें कि हम ऑपरेट करें आउटसाइड ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है, वो दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद करने नहीं देंगे। इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं इंडिया की तरफ से किसी और एडवेंचर को टोटली रद्द नहीं करूँगा। वो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में है, रेकलेस आदमी है। जो बंदा जो है 2200, 2400 बंदा जो है मुसलमान जो है अपनी वजारत आला में जो है उनका कत्लेआम कर सकता है, जिंदा जला सकता है। आप उससे कोई भी जो है तवक्को कर सकता हूँ। इंडिया में इस वक्त बहस चल रही है कि हमारे 3 नहीं 4 राफेल गिरे हैं, तो ये आप ये नहीं बता रहे कि 6 थे या 7 थे? मेरी जो इतला के मुताबिक 6 थे और एक 7वां जो था ना वो अनमैन्ड था। 4 राफेल हैं जी, 4 राफेल हैं, 4 वो हैं और एक मिग है और एक SU है। 10 जहाज गिरा सकते थे हम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उन्होंने कहा कि BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनल खवारिज कहता है कि हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मुल्क भर में 24 लाख से ज़ायद मुक़दमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह बात इस्लामाबाद में 6 रोज़ा सिविल कमर्शियल सालसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के इख्तितामी सेशन से खिताब में कही। ट्रेनिंग में तमाम सूबों से अफसरान, जजेस और वकला ने शिरकत की। वज़ीर क़ानून ने कहा कि इतने मुक़दमात के साथ चलना और बर वक्त इंसाफ फराहम करना आसान नहीं। बोले पूरी दुनिया रिवायती अदालती निज़ाम से मुतबादिल फराहमी इंसाफ के ज़राए अपना रही है। सालिसी प्रोफेशनल जिम्मेदारी के साथ एक फरीज़ा भी है। 576 अफराद को बतौर सालिस अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी। पहले FBR और जुडिशल अकेडमी के साथ मिलकर सेशंस कर चुके। वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ ने ज़िम्न में आयशा रसूल की खिदमत को सराहा। इस्लामाबाद के थाना संबुल की हुदूद सेक्टर G13-1 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक कम उम्र लड़की को गोलियां मारकर घर में कत्ल कर दिया गया। लड़की की शनाख्त सना यूसुफ के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम टिकटॉकर लड़की से घर पर मिलने आया था, 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। वाक़े के वक्त लड़की के दीगर अहले खाना मार्केट गए हुए थे। फैसलाबाद से ट्रेन में कराची आने वाले खानदान की 10 साल की बच्ची अगवा हो गई। इनाया की वालदा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बच्चों को कुछ लोगों ने खाने पीने के लालच दिया और उन्होंने मना कर दिया। रोहड़ी स्टेशन पर लस्सी मंगवाई, पीने के बाद उनकी आंख लग गई। खातून का बताना है कि आंख खुली तो उनकी बेटी उसके साथ नहीं थी, गायब हो चुकी थी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज से अपील की कि बेटी को बाजियाब कराया जाए। खानदान का ताल्लुक ननकाना साहब से है। मुकदमा कराची की कैंट स्टेशन थाने में दर्ज कर लिया गया है। हम लोग फैसलाबाद स्टेशन पे से बैठे हैं, तो वहाँ से बैठ के हम लोग जो है ना शालीमार पे बैठ के इधर आ रहे थे कराची में। पूरे रास्ते में मेरे साथ सही चलते आ रहे हैं, मुझे उनका कोई शक नहीं था।
ऐसे बार बार कभी पैसों का लालच बच्ची को दे रहे हैं, कभी कोई चीज़ के आप ये खा लो ये खा लो। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं किराया भर सकती हूँ, मैं सब कुछ खिला सकती हूँ अपने बच्चों को। इसलिए उनको इस चीज़ का पता नहीं क्या जैसे गुस्सा लगता है, इस तरह उन्होंने मुझे देखा भी 1-2 दफ़ा, मैंने महसूस नहीं किया। मैंने कहा मारे के लगते हैं जो मैं इनको गुस्सा करूं इस बात से। ये उन्होंने ना जब आया ना रोड़ी स्टाफ, उन्होंने कहा आप लस्सी पी लो, इतनी गर्मी है। मैंने पैसे दिए, मैंने कहा ये लें आप मुझे ला दो, मेरे बच्ची छोटी छोटी हैं तो ये कहीं गिर ना जाएँ या कोई उठा के ना ले जाए, मुझे यही डर था। कहने लगे आप मुझे दे दो तो मैं ला देते हैं हम लोग। उनकी औरत बोलने लगी, उन्होंने मुझे लस्सी पिलाई है। तकरीबन रोड़ी के बाद आधे घंटे बाद मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची कहाँ गई। जब मैं उठी हूँ मेरी आँख खुली है, ना वो लोग थे ना मेरी बच्ची थी। तो खैर लिहाजा मेरी जो है ना मरियम नवाज़ तक, बिलावल भुट्टो तक मेरी आवाज़ जाए कि मेरी मुझे बच्ची ढूंढ के दें। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत इतनी गरीब हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि अपनी जान ज़रूर दे सकती हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान रीजन ने रवां साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फूड इंस्पेक्शन में 158% इजाफा जबकि जुर्मानों में 164% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौतत नदीम। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान रीजन की जानिब से रवा साल के 5 माह के दौरान होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से रिपोर्ट शाया कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह के दौरान तकरीबन 4,97,000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जिसमें तकरीबन 47,616 फूड पॉइंट्स के तकरीबन 63 करोड़ 18 लाख से ज़ायद जो है वो जुर्माने आयद किए गए, जिसमें जो अशिया खुर्दनोश की अगर बात करते चलें तो तकरीबन 4,71,000 नाकिस दूध की जो है उसको तल्फ किया गया। इसी तरह से नाकिस गोश्त पे भी क्रैकडाउन किया गया, तकरीबन 4,03,000 किलो के करीब गोश्त जो है उसको तल्फ किया गया। इसी तरह से नाकिस ऑयल जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी शहर भर में, उनमें तकरीबन क्रैकडाउन किया गया। वहाँ पे भी 65,000 लीटर से ज़ायद ऑयल को यहाँ पे तल्फ कर दिया गया। इस हवाले से अगर बेवरेजेस की बात करते चलें तो बेवरेजेस की जो बिल्कुल नाकिस बेवरेजेस बनाए जा रहे थे उसमें 58,000 लीटर के करीब बेवरेजेस को भी तल्फ किया गया, जबकि मसाला जात के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि तकरीबन 22,000 किलो के करीब जो मसाला जात थे जो नाकिस थे उनको भी तल्फ किया गया। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का भी आगाज़ किया है, जिसमें तकरीबन 1,37,000 से ज़ायद फूड सेफ्टी ट्रेनर्स जो हैं वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी गई। जबकि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का यही कहना है कि मुल्तान रीजन में और जनूबी पंजाब हद तक जो है वो खुराक की बेहतरीन फरहमी के लिए जो है पंजाब फूड अथॉरिटी का कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी जो है वो देखी जा सकती है। बाबर, रिजवान, शाहीन और सऊद शकील समेत 22 खिलाड़ियों को पीसीबी ने मुख्तसर कैंप में तलब कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और सऊद शकील समेत 22 खिलाड़ियों को मुख्तसर कैंप में तलब किया है। इन खिलाड़ियों में PSL और डोमेस्टिक में वाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स शामिल हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में 3 से 5 जून तक कैंप में शिरकत करेंगे। इस मौके पर हेड कोच माइक हैसन दीगर कोचेस के हमरा खिलाड़ियों से मुलाकातें करेंगे, मुस्तकबिल का लाहे अमल भी देंगे। इस दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया जाएगा। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। तलब किए गए दीगर खिलाड़ियों में उस्मान खान, शाहिद अजीज, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्जा, मीर हमजा, अब्दुल्ला शफीक, ख्वाजा नाफे, हैदर अली, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज, खुर्रम शहजाद, मुआज सदाकत, मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, अली रजा और तैयब ताहिर शामिल हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीखों और वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। श्रीलंका को मेज़बान बनाने का फैसला पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को भेजने से भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका के 5 वेन्यूज पर होगा। भारत में बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और श्रीलंका में कोलंबो में मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में ये मैचेस भी कोलंबो में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में शेड्यूल्ड है। दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।
फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत, दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें शिरकत करेंगी। श्रीलंका को मेजबान बनाने का फैसला पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया में अपने मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार दे दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में क्रिकेट सीरीज से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में शाहीन टीम की भी क्रिकेट सीरीज की तैयारियों का जायजा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की गई। इस मौके पर पाकिस्तान टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है और इससे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप भी मिलेगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला ने आइंदा क्रिकेट सीरीज के बारे में ब्रीफिंग दी। हेड कोच माइक हैसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और कप्तान सलमान अली आगा ने इजलास में शिरकत की। बजट की आमद से पहले जहां हर शोबा ज़िंदगी के अफराद कुछ न कुछ उम्मीदें बांध देते हैं, उनमें फैसलाबाद के पार लूम्स मजदूर भी हैं जो हर साल बजट के मौके पर ऐसे ख्वाब बुनते हैं जिनकी ताबीर उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बना दे। लेकिन मजदूरों को गिला है कि उनके ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। गर्मी, हब्स और मशीनों के शोर में खुद भी मशीन की तरह काम करते हुए ये इंसान पावर लूम्स मजदूर हैं जो मुल्क में बजट की आमद के शोर से आशना तो हैं, लेकिन इस बजट के नतीजे में इनकी ज़िंदगियां भी आसूदा हो सकेंगी इस बारे में ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं हैं। हर साल हुकूमत बजट देती है लेकिन मज़दूरों को कोई रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है ना। इस साल भी इस तरह ही है। अवाम मज़दूर जो तबका है मेहनत मजदूरी करता है, ऊपर लेकर जाता है और मालकान को मैशियत को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन मजदूर को कोई रिलीफ नहीं मिलता। कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड वगैरह नहीं मिलता, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। मजदूर हर साल ऐसे ही पिसता है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि बजट में कम अज़ कम उजरत में इजाफा, फौरी नाफजुल अमल और हर मजदूर को सोशल सिक्योरिटी में बिला ताख़ीर रजिस्टर्ड करने का ऐलान होना चाहिए। इस शहर के अंदर लाखों मजदूर काम करते हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर किया जाए। अगर सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर किया जाएगा तो उनके मुतालबात पूरे होंगे। पावर लूम मजदूरों का ये भी मुतालबा है कि उजरतों में इजाफा महंगाई के तनासुब से होना चाहिए ताकि वो और उनके अहले खाना भी खुशहाल और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी डिजिटल मीडिया के वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून ने इस्लामाबाद में इटली के सफारत खाने में इटली के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की। इटली के सफ़ीर की मेज़बानी में होने वाली तक़रीब में सरकारी एहलकारों, सफारतकारों, कारोबारी और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फ़हद हारून का कहना था कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान देरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम और बामानी इश्तराक पर मबनी रिश्ता है। इस तरह की तक़रीबात दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में बेहतर ताल्लुक़ात की ज़ामिन है। भारत की जानिब से जो वफूद गैर मुल्की दौरे पर हैं उन पर भारतीय सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि पहलगाम में 26 लोग जान से गए, चारों में से कोई एक हमलावर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसका मौक़िफ़ था कि जिस वक्त को दहशतगर्दी पर भारतीय मौक़िफ़ उजागर करने के लिए बैरून मुल्क भेजा गया वो टैक्स दहिंदगान के पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पार्टी चल रही है।